द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का एक तीसरा सवाल है। ये द्विघात समीकरणों पर आधारित इबारती प्रश्न है। हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसका समीकरण इस रूप में बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, फिर उसको हल करेंगे। सवाल में है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182। दो संख्याएं हैं जिनका जोगफल 27 है। हम माना एक संख्या x है, एक संख्या को x मानेंगे, तो चूंकि दोनों का जोगफल 27 है तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 27 में x हो जाएगी। अब प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 182 है। हम लिखेंगे समीकरण के रूप में, इसको लिखेंगे पहली संख्या यानी x गुणे दूसरी संख्या 27 यानी x बराबर 182। इसको हल करेंगे, x का गुणा 27 से होगा 27x, माइनस x का गुणा x से होगा x स्क्वायर। 182 को बराबर के इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 182 हो जाएगा बराबर 0। ये जो है इस समीकरण के रूप में धीरे धीरे आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। ये माइनस इसका बदलेंगे, इसका माइनस हटाएंगे तो ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, यानी फाइनली आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा जो होगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे गुणनखंड विधि से। हम a और c का गुणा करेंगे। a कितना है? 1 है और c 182 है। 1 और 182 का गुणा करेंगे तो 182 करने 182 आएगा। अब 182 का दो टुकड़ा हम यानी दो गुणनखंड ऐसा करेंगे जिसका जोड़ना घटाना माइनस 27 हो। तो इसका गुणनखंड करेंगे हम 13-14 हो सकता है। देखिए ऐसे या माइनस 13x 13 प्लस 14 ऐसे लिख सकते हैं, x लिख दें हम प्लस 182 बराबर 0 या x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, x माइनस 13 वहां पर माइनस 14 कॉमन ले लेंगे। x माइनस 14 से 182 में भाग करेंगे 13 आएगा। आपको दो गुणनखंड मिलेंगे, x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। इन दोनों गुणनखंडों की 0 से अलग अलग तुलना करेंगे। x माइनस 13 बराबर 0 या x बराबर आपको मिलेगा 13। ये 13 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तथा x माइनस 14 बराबर 0 या x बराबर 14। ये दोनों संख्याएं जो होंगी संख्याएं बराबर 13 और 14। ये आपका आंसर।